ये सब्ज़ी मैंने दाल से बनाई है, क्योंकि हमारे घर तो देखो ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा बनती है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सबको जानते हैं कि भाई जो दुकान वाले होते हैं ना, जिनकी दुकानें होती हैं, उनके है ना ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनती है। तो हमारी तो खुद की दुकान है, और प्राची किराना स्टोर, मवाना रोड पर। अगर आपको कभी फुर्सत हो तो दुकान पर ज़रूर आना। तो हमारे लगभग ऐसी भी चीज़ें बनती है। तो रोज़ रोज़ दाल नहीं खाई जाती हमसे, तो मैं भी ये सोचती हूँ कि दाल को है ना घुमा फिरा के कुछ ना कुछ ऐसे बनाती रहूँ, मतलब तिकड़मबाजी कुछ ना कुछ उसमें करती रहती हूँ। कभी किसी को कुछ पसंद आता है, कभी नहीं भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो आज ही फिर मैंने सोच लिया कि कुछ बना के देखूँ उसका। तो ये मेरे पास थी, मतलब मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली थी, और आधी कटोरी ली थी मसूर, साबुत मसूर, धुली हुई मसूर बोलते हैं ना जैसे वो। और वो दोनों दाल लेके मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो दी, और भिगोने के बाद साइड में रख दी। और इसके बाद 5-6 घंटे के बाद फिर मैं रसोई में आई। मैंने थोड़ा सा ये लहसुन और 4-5 मिर्च लेकर इसको फ्राई करने लगी धीमी धीमी आंच पर। तेज़ आंच पे करूँगी तो जल जाएगा, इसलिए धीमी धीमी आंच पर मैं इसे फ्राई करती रही। और उसके बाद ये मैंने दाल को धो के अच्छे से निचोड़ के ये मैंने इसमें फ्राई कर दी। थोड़ा बहुत इसमें पानी चला गया था, तो थोड़ा सा पानी मैंने वो फूँक दिया, थोड़ा सा चला गया था, मतलब कि कितनी कोशिश करी, छलनी नहीं थी मेरे पास, तो फिर कोई बात नहीं, मैं कहा चलो। लेकिन मैं इसे अच्छे से वैसे पानी निकाल लेती, लेकिन जितना हो गया कोई बात नहीं, मैं कहा चलो पिसने में आसानी हो जाएगी। तो लगभग इसका सारा पानी सोख सी गया था, 19-20 का थोड़ा सा है, 1-2 चम्मच ही। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद मैंने दोनों दालों का एक बार में ही नमक डाल दिया था। और उसके बाद ही मैंने बहुत ही बारीक कर लिया, और टाइट भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, क्योंकि पानी था नहीं इसमें। और मैंने थोड़ी सी मिर्चों का तड़का वगैरह लगाया, तो बस वो थोड़ा जो पानी था वो भी सूख गया था, मतलब कि इसमें एडजस्ट हो गया था। अब ये थोड़ी सी दाल हो रहा है, इसे मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। और शेप समझ में नहीं आ रहा था कैसे दूँ, बस ये सोची थी कुछ अच्छे से लगे, समझ में नहीं आया। एक बार तो मन करा कि चम्मच वाला दे दूँ शेप, वो भी अच्छी लगती है जो चम्मच में लपेट देते हैं। और बनाई थी मैंने एक बार बेसन की सब्ज़ी, ऐसे अच्छी लगती है, लेकिन वो मैंने बना ली थी। तो मुझे कुछ नई इसी तरीके से बनाने को सोच रही थी कि कुछ ऐसा नया सा तरीका लेके चलूँ जो अच्छा सा लगे। समझ में नहीं आया तो बालूशाही होती है बालूशाही की शेप दे दी। मैं कहा चलो देखो, अच्छी लगेगी अच्छी बात है, बेकार लगी कोई बात ही नहीं है। लेकिन सबको अच्छी लगी थी। कई बार कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, बनाते हैं बड़े शौक से, लेकिन कम पसंद आती है। लेकिन ये सबको बहुत अच्छी लगी थी। पहली बात तो बेकार लगती है, मैं उसे मैं उसे आपके सामने कभी दिखाती भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, भाई मैं सच बताऊँ तो हो जाता है किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता। जैसे दाल को ये मिक्स करके बनाई तो ये बहुत अच्छी लगी। कई बार ऐसा, एक बार मैंने उड़द की दाल के बनाए थे, तो वो घर में किसी को भी पसंद नहीं आए थे। उड़द की दाल की पकौड़ी बनाई थी, और उसको सब्जी की तरह बनाया था। लेकिन घर में उड़द की दाल मतलब कम खाई जाती है ना, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर वो कम पसंद आए थे, फिर इसलिए मैंने फिर वो दोबारा नहीं बनाए। तो बस इसके बाद ये मैंने इसको हल्का सा ऐसे शेप देने शुरू कर दी है, गोल गोल बनाया, उसमें हल्की सी शेप देनी शुरू कर दी है। हाथ अभी मेरे गीले हो रहे थे तो ये चिपक रही थी, हल्का सा तेल लिया है ताकि ये हाथों पे इतनी ना चिपके। तो बस ये हल्के हल्के से हाथों से शेप से मैं बना रही थी। ऐसे ही देखिए बनकर तैयार हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था इनमें, बस थोड़ा सा यह शेप देने को तो कोई सी भी दे सकते हो, लेकिन ये अच्छी थी, लग रही थी। और थोड़ा सब्जी में भी मैं कहा अच्छा सा लगेगा, लुक सा देखने में अच्छी लगेगी बस। और ये मैंने इसमें एक एक करके छोटी छोटी सी बॉल बना रही थी। जब इंसान को है ना एक ही सब्ज़ी रोज़ रोज़ बनानी पड़ती है, अधिकतर है ना, मैंने देखा है यूट्यूब पे सब है ना अलग अलग तरह की सब्ज़ी बनाते हैं कि आज हरी सब्ज़ी ऐसी वैसी, मतलब लेकिन हमारे यहाँ तो भाई एक ही चीज़ ज़्यादा बनाई जाती है, दाल छोले राजमा बस। मतलब जो दुकान पर मिलता है, किराना स्टोर पर जो सामान मिलता है ना दालों में सब्जियों में, वो चीज़ हमारे ज़्यादा बनती है। तो बस मैं ये सोचती हूँ उन्हीं चीज़ों को कम से कम थोड़ा घुमा फिरा के बना दूँ तो थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि दाल अगर हमने आज खाई यार, अगर दोबारा भी दाल खाएंगे ना तो वो अच्छी नहीं लगने की। तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने कल दाल बनाई तो आज दाल से ही कुछ और बना दूँ। तो ये चीज़ मैंने कर ली थी, और ये लेकिन बच्चों को इतने पसंद आए, ये बनाते बनाते मुझे नहीं पता कब में उठा के ले गए, और इतने सारे बनाए थे, जब बनाने का नंबर आया, छोंकने का नंबर आया तो गुम हो गए थे। तो ये मैं फ्राई कर रही थी, मैंने 3 बार में फ्राई किए ये थोड़े थोड़े करके, लेकिन पता चला बाद में थोड़े से ही बचे, क्योंकि मुझे सच में बता रही पता ही नहीं चलता, जब मैं खाना बनाती हूँ पीछे से उठा के गायब ऐसा काम हो जाता है। और चलो तो ठीक है, एक एक करके मैंने सारे फ्राई कर रही थी बस धीमी धीमी आंच पर।
पर अच्छे बहुत लगते हैं। ये तो आप है ना बच्चों को नाश्ते में भी दे सकता है कोई। तो मैं सोच रही थी कभी है ना बच्चों को नाश्ते में दूँगी, जैसे बच्चों आते हैं दोनों, और वो तो छोटे वाली गुड़िया वो भी चली गई हॉस्टल में युविका। तो उस जब वो होती थी ना तो वो कुछ ना कुछ बनवाती रहती थी कि मम्मी ये बना दो, तो मेरा अकेले का मन भी कम करता है बनाने का, फिर टाइम ही नहीं मिल पाता, थोड़ा खुद भी इतना काम होता है। तो बस ये सारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं मसाला, तेल भी ठंडा हो गया, मैं तेल साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और ये थोड़ा सा लहसुन और है, थोड़ा सा अदरक है, बस इसको बारीक अच्छे से कूट के बारीक कर देती हूँ। यहाँ पे ना मेरे से सिलप से मेरी जो सिल्ली ये ना अच्छे से सेट नहीं हो पाती सिल पीसने की, मसाला पीसने की। ये मैं ना छत पे रखी थी, छत पे तालने लगती क्योंकि ऊपर छत पे मसाला पीस के लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं ना यहीं पे पीसने लगी हूँ। और फ़र्श पे लेकिन बैलेंस नहीं बन पाता, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है। तो ये मैंने मसाला पीस दिया है और इसे निकाल लेती हूँ साइड में। बस इतना सा हुआ है मसाला। अब इसमें थोड़ी सी मुझे लंबी लंबी प्याज काटनी है। मुझे दाल में ना वैसे लंबी लंबी प्याज ही काट के डालती हूँ, मैं मसाले नहीं डालती हूँ। तो ये दाल में मैंने प्याज डाल दी, और जब प्याज हो जाएगी थोड़ा सा पहले मैंने इसमें जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें प्याज डाली और धीमी धीमी आंच पर इसे हल्का सा ब्राउन कर दिया। और करने के बाद ये मैंने इसमें डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी नहीं डाला, डाल लूँगी क्योंकि मिर्च डालना भूल गई थी, मिर्च डालनी थी क्योंकि मिर्च से बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर से मिर्च बच्चे खा भी लेते हैं, मतलब कि हस्बैंड भी, मैं भी खा लेती हूँ, खा लेते हैं तो स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये हल्का सा जब इसमें कलर आ जाएगा मिर्चों में, फिर ये बाकी सामान भी डल जाएगा। तो ये भी मैं डाल देती हूँ। टमाटर तब तक ये प्याज हो जाएगी, मैं टमाटर का पेस्ट और तैयार कर लेती हूँ क्योंकि बिना टमाटर के तो मुझे भी दाल अधूरी लगती है। टमाटर होने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये प्याज भी डाल दिया। ये सारा सामान डाल दिया है मैंने। बाकी सब सामान डालने के बाद अब इसे चला के थोड़ी सी देर छोड़ देती हूँ ये। बस, और ये मैंने इसमें पहले प्याज डाली, फिर लाल मिर्च और फिर वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, फिर ये टमाटर डाल दिए। बस अब ऊपर से मैं डाल देती हूँ सूखे मसाले। इसमें पिसा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाला मैंने, थोड़ा सा हींग डाला, थोड़ा सा गरम मसाला। बस इन सब चीज़ों को डालकर मैंने अच्छे से चला दिया है। चलाने के बाद ये मैं रख देती हूँ थोड़ी सी धीमी धीमी आंच पर ताकि अच्छे से तेल छोड़ दे। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में बताते हैं कैसे लगेगी, अभी बताऊंगी लास्ट में। और कोई वीडियो भी देखता है ना देखता हो, लेकिन भाई सच बताऊं मैं जानती हूँ कोई वीडियो नहीं देखता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि 24 घंटे जब घर के काम में लगा रहता है इंसान तो थोड़ा सा खाने में खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा कुकिंग से जुड़ा हुआ भी काम अच्छा लगता है। फ्री टाइम होती हूँ थोड़े से अपने नए एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ ना, उन्हें भी यूट्यूब पर डाल देती हूँ, तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो मैं किसी से नहीं कहूँगी अब कोई भी लाइक करे सब्सक्राइब करे, मत करो कोई बात नहीं, आप फिर भी खुश रहो अगर आपका भी चैनल है आप भी अपना चैनल ग्रो करो, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पर वीडियो डालना, तो कभी टाइम होता है मैं डाल देती हूँ। अब रेगुलर शायद ना डालूँ, लेकिन अपने लिए डाल रही हूँ मैं। और ये चीज़ें हैं ना, कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ बना लेते हैं ना, कोई याद नहीं रहती, तो यूट्यूब खोलो और अपनी वीडियो देखो और उससे देख के बना लो। तो जो 2-4 वीडियो देखते हैं उनके लिए ज़रूर कहूँगी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना।